लालू प्रसाद यादव यह केवल बिहार की राजनीति के ही नाम नहीं है, देश के एक ऐसी जानी मानी शख्सियत हैं जिसका चेहरा सामने आते ही लोगों का कह सकते हैं कि दिल और मन खुश हो जाता है। आज उनका जन्मदिवस है, कई लोग बधाई दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों या फिर जो भी कांग्रेस के नेता हों या किसी भी पार्टी के नेता हों, उनका कहना है कि लालू प्रसाद ने जिन बातों के विरोध को लेकर अपनी राजनीति की, यानी कि आरएसएस और बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाए। उनका जन्म तो आज 74वां जन्मदिवस है, 1948 में उनका जन्म हुआ है। आज ही 11 जुलाई को जन्मदिवस है, तो हमारे तरफ से भी उनको जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जिन्होंने बिहार की राजनीति पे 15 साल उनके खाते में मुख्यमंत्री के कोटे में उनका नाम दर्ज है, उनके और उनकी पत्नी का, और उनके परिवार का राजनीति में इतना दबदबा है कि अभी भी विपक्ष के नेता हैं। और भी अलग अलग बातें हैं, कई बार जेल गए, कई घपले और घोटाले में। मगर लालू का जो अंदाज है, लालू प्रसाद यादव का, वो लोग आज भी नाम ले रहे हैं। चाहे वो आरजेडी कार्यालय के पास आप चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, लालू प्रसाद को बधाई देने वाले लोगों की तांता लगा हुआ है। बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से जिस प्रकार से, और लालू प्रसाद यादव उनको रीट्वीट भी कर रहे हैं, उन पर कमेंट भी कर रहे हैं, उन बधाई शुभकामनाएं देने वाले लोगों को वो उनका भी हाल चाल जान रहे हैं। और लालू प्रसाद का एक जो राजनीति का जो सबसे बड़ी बात रहा, उनका देसी अंदाज। आज नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से संवाद करते हैं आम जनता से और आम लोगों से, कभी किसी दौर में 90 के दौर में लालू प्रसाद का भी यही अंदाज रहा। पहली बार तो वह 1977 में सांसद बने, मगर उससे पहले पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और छात्र राजनीति से भी काफ़ी जुड़े रहे। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनीति शुरू की और आज कांग्रेस से जुड़ करके उनकी राजनीति को कई बार स्थिरता मिली है, कई बार बल मिला है और वह कांग्रेस के साथ हैं। बिहार में भी सरकारें भी चलाई है, पिछली बार भी उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री रहे थे, मगर कांग्रेस से उनका साठगांठ काफ़ी पुराना है। उनके विरोधियों का कहना है कि वह किसी सरकार के सामने नहीं झुके, या कई अगड़ी जातियों के लोगों ने उन्हें फंसाने का कोशिश किया, इसलिए उन्हें ज़्यादा जेल मिला। मगर एक वक्त था जब एजी देवगौड़ा इस देश में प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो सीबीआई ने कार्रवाई की और लालू प्रसाद को चारा घोटाले में उन पर जिस प्रकार से 950 करोड़ रुपए गबन का, यानी कि साफ घोटाले का उसमें पाया गया, उसके बाद से ही लालू प्रसाद का फजीहत बढ़ गया। मगर क्या पहले लालू ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। उनका जो अंदाज था, हेलीकॉप्टर से उड़ते उड़ते कहीं भी ज़मीन पर उतार देना और आम लोगों से मिल लेना और कहीं भी दुकान पर निकल जाना और आराम से पान और भुंजा खाते हुए लोगों से मिल करके और सीएम आवास आ जाना, यह कोई कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री होने का मतलब लालू प्रसाद उस वक्त इन सभी बातों को लेकर पॉपुलर रहे। बीएन कॉलेज में उनके बड़े भाई चपरासी थे, तो वहीं से लालू प्रसाद यादव की कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हुआ कि शुरुआत में वो अपने चपरासी क्वार्टर में ही अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, मगर वह भी एक दिन आया कि पटना में मुख्यमंत्री आवास तक जा पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री के रेस में भी रहे, मगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मगर देश की राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका अहम रही। लालू प्रसाद यादव पे कई आरोप लगे। जब 90 के बाद वह मुख्यमंत्री बने, तब उनकी एक जो शख्सियत थी आम जन लोगों में उतर जाने की और आम जन लोगों की तरह दिखने की, जो बोलचाल और भाषाएं थी, वो लोगों को कनेक्ट करते थे और उसे सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाते थे चुनाव के वक्त। तो लालू प्रसाद की ये राजनीतिक विरासत है। इसीलिए आज कई लोगों ने आज वर्तमान मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और ये बातें भी है कि नीतीश कुमार हमेशा लालू प्रसाद का हाल चाल भी लेते रहते हैं, चाहे कोई कितना भी काले। जब वो दिल्ली में भी थे, जब वो उनका स्वास्थ्य के हालात ख़राब थे, जब वो रांची में भी थे, तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार लगातार उनसे पूछते रहते थे उनकी तबीयत के बारे में। मगर एक बात यह भी आया कि जब विधानसभा में यह कहा गया कि उनके बेटों को सही नहीं लग रहा है, उनके पुत्रों को नीतीश कुमार से उनका हाल चाल पूछना या उनकी दोस्ती उनके बेटों को ही रास नहीं आ रही है, तो फिर वो कम कर दिए।
ये बातें पटल पर आई है, कई लोगों ने इसे बताई भी है, लिखी भी गई है। मगर लालू प्रसाद का जो अपना एक अंदाज था 1977 से लेकर के आज तक के राजनीतिक जीवन का, कह सकते हैं आधी सदी का राजनीतिक जीवन लालू प्रसाद का रहा है। मगर सबसे ज़्यादा उन्हें जाना जाता है कि उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की और अगड़ों को गाली देकर राजनीति की है। भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद यादव का यह नारा कहा जाता है। मगर लालू प्रसाद यादव इन बातों से इनकार करते हुए नजर आए हैं। यानी कि ऊंची जातियों से लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि कटुता और उन पर कुछ ऐसी बात करना जिससे कि पिछड़ी जाति गोलबंद हो, खासकर यादव और मुस्लिम को मिलाकर रखने में वह माहिर खिलाड़ी थे। यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव उन्हें फ़ायदा होता है और वह चुनाव हार भी जाते हैं तो ये वोट परसेंटेज एकदम सेफ रहता है उनका। बिहार में लगभग 18 से 20% वोट आरजेडी में कन्वर्ट होते रहता है। किसी से गठबंधन कर लें तो उसका भी वोट परसेंटेज कन्वर्ट होता है और लालू प्रसाद राजनीति के हीरो बने रहते हैं। मगर ये बातें भी ध्यान रखना होगा कि लालू प्रसाद यादव पर शासन चलाते वक्त कई ऐसे आरोप लगे कि वो शासन चलाने में काफ़ी उन पर जितनी अपहरण, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार इतने डूब गए कि शायद वो सादगी, ईमानदारी, उन सभी चीज़ों पर पर्दा हट गया। उसके बाद रेल मंत्री बने तो कई मुनाफे की बातें और आंकड़े उन्होंने गिनाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के मन में यह इमेज बैठ चुकी थी कि लालू प्रसाद एक भ्रष्टाचारी और दागदार और सत्ता का सुखभोग करने वाले नेताओं में रहे। कई बातें कही जाती हैं उनके विरोधियों के द्वारा कि उनके संतानें इतने अधिक हो गए कि उन्हें भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबना पड़ा। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, मगर ये बातें भी सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और इतना संलिप्त थे कि उन्हें जेल की चक्की बार बार पीसनी पड़ती है। कभी छूटते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, मगर लालू प्रसाद एक भ्रष्टाचारी नेता के रूप में एक अपनी पहचान इस देश में उनकी बनी हुई है। इससे वह पीछा नहीं हटा सकते हैं। कई पिछड़े के नेता आज भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव पिछड़े लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे वह कोई भी मुख्यमंत्री हो। मगर ये बातें एक और बातें हैं कि भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों के वह भी नेता रहे और पिछड़ों के लिए काम किए, मगर उन पर कभी यह आरोप नहीं लगा कि वह भ्रष्टाचारी थे या फिर इस प्रकार से लूट और खसोट, अपहरण का राज्य में अड्डा बना देने वाले नेता नहीं रहे। मगर लालू प्रसाद पर इन तमाम चीज़ों का आरोप ही नहीं लगता है, उनकी सत्यता और प्रामाणिकता भी इसमें दिखती है। तो हम ये लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर लाए थे कि कैसे लालू प्रसाद यादव जब जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके बाद फिर वह परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाते हैं और 2015 में अपने दोनों बेटों और उससे पहले मीसा भारती को चुनाव में उतार कर 2014 लोकसभा के वक्त ये साफ कर देते हैं कि लालू जी केवल भ्रष्टाचारी ही नहीं थे बल्कि परिवारवाद से घिरे हुए और परिवार के मोह माया में बहुत कुछ उन्होंने राजनीतिक विरासत को गंवा दिया। मगर आज भी लोग उन्हें अलग अलग ढंग से याद करते हैं। यही उनकी पूंजी है और यही उनकी विरासत है। फिलहाल अभी हम चलते हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर ये एक छोटी जानकारी थी, मतलब कि एक जितनी बातें जानते थे, कोई अभी स्टडी करके नहीं आए थे, मगर पता चला कि जन्मदिन है तो इतनी खबरें बनाना समझे। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत आप देख रहे होंगे और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।